जानता हूं। उसके बाद जब ब्रह्मचारी जी सावधान हुए तो उन्होंने उस बालक को वहां नहीं देखा, और जब कुएं पर जाकर लौटे तो उनका जल भी पहले के समान ही बहुत गहरा निकला। तीसरी घटना, अतरौली तहसील में एक गृहस्थ कायस्थ रहते थे। उनके घर में स्त्री, पुरुष और एक लड़की, 3 प्राणी थे। पुरुष पटवारी का काम करता था। किसी मामले में उसे 7 साल की सजा हो गई। घर में केवल उसकी स्त्री और कन्या ही रह गई। लड़की विवाह के योग्य हुई, किंतु घर में कुछ था नहीं, अतः उसके मामा ने विवाह का सारा भार अपने ऊपर ले लिया। विवाह पक्का हो गया, किंतु जब विवाह के 3-4 दिन रह गए तब किसी कारण से मामा ने साफ इनकार कर दिया। बारात आने वाली है, विवाह का दिन है, किंतु घर पर कुछ भी तैयारी नहीं है। बेचारी स्त्री अत्यंत दुखी होकर घर की एक कोठरी में जा पड़ी। पड़ोसी कायस्थों ने सोचा कि यदि बारात बिना सत्कार पाए वापस लौट गई तो हम सबकी बड़ी बदनामी होगी। यह विचार करके उन लोगों ने आपस में कुछ प्रबंध करके भट्ठी खुदवाना शुरू किया। सब लोग बैठे थे, भट्ठी खुद रही थी। इतने में भट्ठी की खुदाई में एक घड़ा निकला। लोगों का ध्यान दूसरी ओर था, अतः खोदने वाले दोनों आदमियों ने मिलकर उसे उड़ाना चाहा। उनमें से एक आदमी उसे कपड़े में लपेटकर किसी बहाने से बाहर ले जाने लगा। भट्ठी खुदने की जल्दी थी, अतः लोगों ने कहा, भाई काम छोड़कर कहां जाते हो? कुछ बहाना बताकर आगे बढ़ा। लोगों को ऐसे समय उसका जाना बड़ा बुरा लगा, अतः एक ने उठकर उसे रोका तो देखा उसके पास कपड़े में लिपटा हुआ एक घड़ा है। उसे निकलवाकर सबने देखा तो उसमें 500-700 रुपए निकले। देखते ही सब लोग बोल उठे, भाई यह तो इस लड़की के भाग्य से निकला है, तुम इसे कहां लिए जाते हो? बस सबने जाकर लड़की की मां को सूचना दी और उस रुपए से ही लड़की का विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार भगवान ने उसकी करुणा पुकार सुनी। अलीगढ़ में एक कायस्थ घराने में 2 लड़के थे। उनमें से एक को संग्रहणी हो गई। अनेकों वैद्य डॉक्टरों से इलाज कराया गया। उसमें घर का सारा जेवर समाप्त हो गया, परंतु लाभ कुछ हुआ नहीं। दैव योग से वहां कोई महात्मा आए। उन्होंने उसकी दशा देखकर कहा, तुम लोगों को तो अब इसके जीवन की कोई आशा है नहीं, अतः अब मैं एक उपाय बताता हूं, उसे करके और देख लो। मैं एक महामंत्र बताता हूं, तुम श्री रामचंद्र जी का इष्ट रखकर उसका अखंड जप करो, उससे अवश्य लाभ हो सकता है। महात्मा की आज्ञानुसार उसी समय जप आरंभ हो गया और फिर 1 मास में जप पूरा होते होते बिना किसी औषधि के उस लड़के का रोग सर्वथा शांत हो गया। फिर तो उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि उसे हर समय श्री राम, सीता और लक्ष्मण अपने साथ ही जान पड़ते थे। चलते फिरते, नहाते धोते सब जगह यही हाल था। एक दिन शौच जाते समय उसने देखा कि वही मूर्ति सामने खड़ी है। वही बोला, महाराज जी इस समय तो मत आया